बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ रहील अब्बास एंड उम्मीद है कि आप सब खैर अफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि ये गिवन है हमारे पास। फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस पी स्क्र इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन ये है हमारे पास गिवन। सो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस पी स्क्र इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी, यानी रूट्स में जो डिफरेंस है वो किसका है, एक का। यूनिटी किसको बोलना है, एक को। सो यहाँ पे अब अगर हम देखें, लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फर्ज किया कि अल्फा बीटा मसावात के रूट्स हैं। अल्फा बीटा जब मसावात के रूट्स हैं तो ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है -1 और सी की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ गई हैं, ए की भी, बी की भी और सी की भी। नेक्स्ट फर्दर हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी यानी माइनस इंटू -1 ओवर 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा +1। सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं, वो बन जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फार्मूला प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया गया था, सी ओवर ए। सी ओवर ए किसके इक्वल होगा हमारे पास, सी की वैल्यू है पी स्क्वायर ओवर 1। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू हमारे पास पी स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब गिवन कंडीशन है, हमें गिवन कंडीशन दी गई है, दी गई शर्त है कि वैल्यू ऑफ पी तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन गिवन कंडीशन क्या है, दी गई शर्त क्या है, रूट्स में जो डिफरेंस है अल्फा माइनस बीटा। चूंकि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन है तो हम क्या लिखेंगे, उनमें जो डिफर है वो 1 का डिफरेंस है। रूट्स में डिफरेंस किसका है, 1 का डिफरेंस है। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ पे अब हमने ये चीज़ देखनी है कि अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है। अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला समझ लें, जनरल देखिएगा ज़रा। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो वो इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये वाला जो फार्मूला मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये की फार्मूला है, यानी 2.3 के लिए, 2.4 के लिए, 2.5 के लिए ये वाला फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बड़े अच्छे तरीके से याद करना है आपने। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर पुट करें तो वो होगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला हमने यूज किया था। फर्दर -2 अल्फा बीटा वैसे का वैसे। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का ये होल स्क्वायर ऐसे ही चलता आएगा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को जब खत्म करना हो तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आ जाता है, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट -4 अल्फा बीटा स्क्वायर रूट। यानी आप अब अगर देखें यहाँ पे तो अल्फा माइनस बीटा आपके पास आ रहा है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। सो डायरेक्ट आप ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस जगह पे। तो मैं भी यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट फर्दर देखते हैं यहाँ पे इस वाले हिस्से में देखिएगा जरा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 1 का होल स्क्वायर -4 आ जाएगा। उसके बाद अल्फा बीटा की यहाँ पे हमने वैल्यू देखनी है, तो अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू आई है पी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने लिख लिया 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास 1 का होल स्क्वायर आप देखें तो वो 1 ही होता है, 1 माइनस 4 पी स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना हो तो क्या करना पड़ता है, जिस तरह स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, इसी तरह स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा यहाँ पे, यानी मुरब्बा लेना पड़ेगा। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स,
टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तरफैन का मुरब्बा लेने से स्क्वायर ले लेंगे तो 1 माइनस 4p स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो 1 माइनस 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे चूंकि हमने p को फाइंड करना है, p की वैल्यू एक साइड पे ले जाते हैं, p उस साइड पे ले जाए, 1 को इधर ले आए, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 4p स्क्वायर। जनरल आपके पास आ जाएगा 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर 4 विच इज इक्वल टू 0। फिर p स्क्वायर आ गया आपके पास, अगेन आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, आप अगेन स्क्वायर रूट लेते हैं यहाँ पे 4p स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी 4 नहीं आएगा, p आएगा, तो p इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। तो p की सॉरी 0 है यहाँ पे, 1 नहीं है, 0 है, 0 का स्क्वायर रूट आपके पास 0 ही आ जाएगा। तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ जाएगी। यहाँ पे आपने अब ये चीज़ देख लेनी है कि जब आपके पास डिफर बाय यूनिटी रूट्स आ गए तो लास्ट पे आपने ये चीज़ लिखनी है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो मैं नहीं करूंगा, वो आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 2 को आपने कैसे सॉल्व करना है, पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट अपनी बुक से देख लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा। इक्वेशन आपको यहाँ पे कोई और लिखी होगी, लेकिन डिफर बाय यहाँ पे आ जाएगा डिफर बाय 2, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफर बाय 2, यूनिटी की जगह पे आ जाएगा डिफर बाय 2। तो आपने लास्ट पे क्या कर लेना है, अल्फा माइनस बीटा डिफर बाय 2 बोला होगा, तो यहाँ पे फिर आपने डिफर करके तो 2 लिख लेना है। बाकी फार्मूला यही आएगा, एक की जगह पे क्या हो जाएगा, फिर आपके पास 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने फिर इसी तरह होल स्क्वायर ले लेना है, होल स्क्वायर लेने के बाद आपने p वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेना है, बाकी वैल्यू जो है वो एक साइड पे करके सिंप्लीफिकेशन करके तो आपने इसको सॉल्व खुद कर लेना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। उसमें हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करे इस रिलेशन को। तो उसके लिए हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड किया है, इसमें भी हम वैसे ही सम और प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। लेट लिख लें पहले, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। फर्ज किया कि अल्फा बीटा मसावात के रूट्स हैं, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू है 3m-5। तो सम और प्रोडक्ट का फार्मूला हमने प्रूव भी किया और हमने यूज़ भी किया मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर, -b/a, b की वैल्यू ऑलरेडी -7 है ओवर 1, तो ये आपके पास +7 आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, बजाय इसके कि पहले आप इसका प्रोडक्ट फाइंड करें, यहाँ से आपकी चॉइस है कि या आप अल्फा की वैल्यू निकालें या बीटा की वैल्यू निकालें, जो आपको इजी लगे वो आप कर लीजिएगा। अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, यानी आप बीटा की भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो स्टेप है उसमें हमने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट इसका क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू है हमारे पास 3m-5 ओवर 1, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ गया 3m-5, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। गिवन कंडीशन है, अब रिलेशन जो है हमारे पास गिवन कंडीशन, उसमें क्या है, दी गई शर्त में क्या है, वो रिलेशन उठा के लिखना है आपने। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ तक मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की जो मतलब आपको कंफ्यूज कर सके कि जी ये हमारे लिए जो नया स्टेप है यहाँ पे। तो पिछले जैसे क्वेश्चंस हमने किए थे वैसे के वैसे ही स्टेप यहाँ पे भी मैंने वही कुछ किया है, सम फाइंड किया है। एक चीज़ एडिशनल ज़रूर हुई है यहाँ पे कि हमने पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली है यहाँ पे, उसके बाद उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, प्रोडक्ट को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, फर्दर रिलेशन जो था हमारे पास गिवन उसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अल्फा की वैल्यू हमने निकाली हुई है यहाँ पे 1 वाली वैल्यू को उठा के हमने इस 3 वाली वैल्यू में पुट कर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा इन इक्वेशन
3, मसावात नंबर 3 में अल्फा की वैल्यू दर्ज करने से 3 इंटू 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, ये वाली वैल्यू हमारे पास बन के आ जाएगी। फर्दर हम ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 7 are 21 माइनस 3 बीटा आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट ये प्लस 2 बीटा है, 2 बीटा इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 21 प्लस का ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल से आपस में इनका डिफरेंस फाइंड कर लें। 3 बीटा प्लस 2 बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस बीटा। 4 माइनस 21 आ जाएगा ये, माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 17, माइनस माइनस से कैंसिल, सो बीटा इज इक्वल टू 17 आ गया। यहाँ पे बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 17। इसका मतलब है बीटा की अगर वैल्यू हमने निकाल ली है तो उसके बाद हमें अल्फा की भी वैल्यू निकालनी होगी। बीटा की वैल्यू निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, बीटा को पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। यहाँ पे लिख ले, नो बाय पुटिंग बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 17, सो अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस 10। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने वैल्यू m की फाइंड करनी है। अब हम 3 इक्वेशंस हम बना चुके थे, इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। हमने तीनों इक्वेशंस के अंदर ये चीज़ देखनी है कि m की वैल्यू कहाँ पे है, इजीली हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 की तरफ आपने आना है। इक्वेशन 2 पे जब हम आएंगे तो वहाँ पे हमने ये चीज़ देख लेनी है, इक्वेशन 2 में ये चीज़ देख लेनी है कि m की वैल्यू यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हम अल्फा बीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो m की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10, बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 2। पुट करते हैं जी, अल्फा की वैल्यू है माइनस 10, बीटा की वैल्यू है जी 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस 170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब फर्दर माइनस 5 को इस साइड पे ले आए आप, यानी 3m इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस 170, और ये माइनस 5 है, इस साइड पे आके प्लस 5 हो गया। 3m इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 165। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड कर जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 5 15, 5 फिर एक बचेगा यहाँ पे 15 और 3 5 15, माइनस 55, ये वाली रिक्वायर्ड वैल्यू जो है m की आ जाएगी। अब मैं मज़ीद आपको ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि अगले क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। आप इसको बड़े अच्छे तरीके से देखिएगा एक एक स्टेप को। सबसे पहले जो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है वो ये है कि उसका मतलब ये है कि m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये वाली इक्वेशन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। तो पहले हमने पहला स्टेप क्या यूज़ करना है, लेट कर लेना है कि अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशन है हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है कि ए की वैल्यू निकाल लेनी है, बी की वैल्यू निकाल लेनी है और सी की वैल्यू निकाल लेनी है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा जैसे ही हमने फाइंड कर लेना है, जैसे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस बी ओवर ए में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद जैसे ही अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आएगा उसके बाद हमने क्या करना है, आगे से यहाँ से या तो हमने अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है या तो बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाली, बीटा यहाँ पे प्लस का था, इधर आके माइनस बीटा बन गया। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर ए, वैल्यूज पुट की, ये हमारे पास आ गया 3m माइनस 5 आ जाएगा। उसके बाद फर्दर गिवन कंडीशन हमारे पास है ये वाला रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। जो अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी वो हमने इसमें पुट कर दी, बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर बीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर ली तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन 2 के अंदर, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। पहला स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सम प्रोडक्ट फाइंड करें। सम प्रोडक्ट आप फाइंड कर चुके हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, सम प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद इक्वेशन 1 निकाल लेनी है। यानी आपने पहले फर्दर 3 इक्वेशंस बना लेनी है।
अल्फा प्लस बीटा से एक इक्वेशन बन जानी है, या वहाँ से अल्फा या बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि उसके बाद आपने देखना है कि अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास वो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तीसरी इक्वेशन खुद गिवन होगी आपके पास, ठीक है। आपने 3 वाली इक्वेशन में पहले 1 को पुट कर लेना है, वहाँ से आपके पास बीटा आ जाएगा। जो वो बीटा जो आया आपके पास उसको आपने 1 में पुट कर लेना है। उसके बाद आपके पास अल्फा बीटा दोनों आ गए, दोनों को जब आपने 2 में पुट करना है तो आपके पास इजीली जो है वो m की वैल्यू आ जाएगी। यानी यही स्टेप जो है वो अगले पार्ट्स में भी हमने करने हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, उसमें भी हमने वैल्यू ऑफ m को फाइंड करना है। वही जो पार्ट नंबर 1 में हमने स्टेप्स यूज़ किए थे वही हमें इसमें भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशंस। फर्ज किया कि अल्फा बीटा मसावात के रूट्स हैं। अल्फा बीटा जब हमने लेट कर लिया रूट्स को तो a की वैल्यू निकाले, यहाँ से a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 3m-5। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू है 3m-5। तो फर्दर हम यहाँ पे आगे चलते हैं इसको लेके। तो फर्दर क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी यानी -7 ओवर ए यानी 1 बटे में नहीं लिखते आप, यानी अल्फा प्लस बीटा आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगा -7 के। तो यहाँ से फिर हम वैसे ही वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू निकालते हैं -7 माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू आपके पास इक्वल आ जाएगा, यहाँ से आप मज़ीद माइनस भी कॉमन ले लें, 7 प्लस बीटा की इक्वल आ जाएगा। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि आपके लिए क्वेश्चन जो है वो आगे मज़ीद आसान हो जाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू है 3m-5 ओवर 1। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। ये पार्ट नंबर आपके पास यानी इक्वेशन 2 बन के आ जाएगी। जब ये इक्वेशन 2 आ गई है आपके पास तो 3 वाली कौन सी लिखनी होती है, ये वाला जो फैक्टर हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 3। यहाँ पे आपने लिख लेना है गिवन कंडीशन, गिवन है ना ये हमारे पास। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये वाली अल्फा की वैल्यू है। अल्फा पुट कर लेते हैं 3 इंटू -7 प्लस बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये -3 बन जाएगा यानी -21 -3 बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4। -21 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा +21, ये -5 बीटा इज इक्वल टू 4 + 21 -5 बीटा इज इक्वल टू 25। बीटा इज इक्वल टू -25 ओवर 5, बीटा इज इक्वल टू आपके पास -5 आ गया। बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। नेक्स्ट फर्दर हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए बीटा को हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर बाय पुटिंग बीटा इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करना है तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा -7 प्लस बीटा यानी 7 -5। तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा -7 -5 आपके पास कितना होगा जी +2। तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2। अब आपने m की चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन कौन सी है आपके पास, अब 2 में पुट करना है आपने मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से। मसावात नंबर 2 ये है हमारे पास, अल्फा बीटा है -2 - 5 इज इक्वल टू 3m-5। ये 10 हो गया इज इक्वल टू 3m-5 -5 इस साइड पे आके +5 इज इक्वल टू 3m। 15
बन गया हमारे पास 3m, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू 15/3, सो m इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 5 15, m की वैल्यू हमारे पास सिंपल आ गई 5। यही था हमारे पास, इतना ही था ये क्वेश्चन। इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसको आपने खुद सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से जो फर्दर पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हमने स्टेप्स यूज़ किए वही आपने इसमें भी इस्तेमाल कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स करने के बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा सिंपल था और बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। कहता है कि फाइंड m, इसमें भी m फाइंड करना है, लेकिन क्यों, कैसे फाइंड करना है, कंडीशन क्या है। अब हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, गिवन नंबर विच इज कॉल्ड लैम्डा। 10th क्लास की फिजिक्स में आपने ये नंबर पढ़ा होगा जिसको जो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम बोलते हैं 10th क्लास का फिजिक्स का यूनिट नंबर 1, और रिलेशन शायद फ्रीक्वेंसी और स्पीड और वेवलेंथ का आपने वहाँ पे पढ़ा होगा है। हम अपने सब्जेक्ट की तरफ, मैथ की तरफ आते हैं। तो लैम्डा जो है ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा भी लैम्डा के इक्वल है और अल्फा बीटा भी जो है वो लैम्डा के इक्वल है। दोनों ये जो है लैम्डा के इक्वल होंगे। पहले हमें लेट करना होगा अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। अल्फा बीटा मसावात के रूट्स हैं। जब ये हमारे पास आ जाता है तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं हम। फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है आपके पास। अब आप इस काबिल तो हो गए होंगे कि ए की वैल्यू क्या रखनी है, बी की वैल्यू क्या रखनी है और सी की वैल्यू क्या रखनी है। मैं वहाँ पे नहीं लिखी, आपने इसको खुद लिख लेना है। प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपने देख लेना कैसे रखनी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ। 2m+3 आ जाएगा हमारे पास, ये 2m+3 आ जाएगा। सॉरी, b की वैल्यू पुट करनी है आपने यहाँ पे। तो b की वैल्यू है 7m-5 और a की वैल्यू है 2m+3। माइनस अंदर फर्दर मल्टीप्लाई कर ले, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7m+5 ओवर 2m+3। ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। वो होता है c ओवर a, कांस्टेंट वैल्यू c की होती है 3m-10 ओवर 2m+5 2m+3। ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद गिवन कंडीशन दी गई है जी, ये ज़रा स्टेप ध्यान से देख लीजिएगा। गिवन कंडीशन क्या दी गई है, दी गई शर्त क्या है, अल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू लैम्डा और अल्फा बीटा विच इज़ इक्वल टू लैम्डा। दोनों जो है हमारे पास लैम्डा के इक्वल है। सम ऑफ द रूट्स वो भी लैम्डा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो भी लैम्डा। तो इसका मतलब है जब हम इनको कंपेयर करेंगे आपस में तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा बीटा के। सो हेयर यहाँ पे लिख लें, इस जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा से हमने कंपेयर करके तो लिख लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की अब वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास। अब हमने यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया था, ये वाला जो था हमारे पास आ गया -7m+5 ओवर 2m+3। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7m+5 ओवर 2m+3 इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू लिख ले। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी 3m-10 ओवर 3m-10 ओवर 2m+3 2m+3। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई कंपेयर करके। अब बाज यहाँ पे क्या करते हैं जी, बाज ने ये करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो आपके लिए एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। सिंपल इसका तरीका ये है, क्वेश्चन को जितना आप इजी वे से कर सकते हो उतना ही आप उसको आसान तरीके से करें, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना जाए। आप ये वाली वैल्यू इसके नीचे डिवाइड हो रही है, इसको दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई कर ले, सारी वैल्यूज़ को ना आपस में करें, सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई कर लें। 3m-10 ओवर 2m+3 मल्टीप्लाई बाय 2m+3, यानी 2m+3 से कैंसिल, -7m+5 इज इक्वल टू 3m-10 हो जाएगा। उसके बाद फर्दर आप क्या करते हैं, चूंकि वैल्यू हमने m की फाइंड करनी है, m वाली वैल्यूज एक साइड पे ले आए, -3m -10 -5
सो ये आपके पास -10m हो गया, ये -15 हो जाएगा। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -15 ओवर -10, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10, m इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3/2 विच इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 3/2। उम्मीद है कि आपको पूरी कोशिश की है कि अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। इन क्वेश्चंस की बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। बार बार मैं कह चुका हूं कि मैथमेटिक्स इज अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। सो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।